मैंने आपको मैंने गुजारिश की कि यहाँ से आप लगाओ, वहाँ नहीं जाना तो भी यहाँ भी ना लगाओ, तो अपना पक्ष रखो। क्यों नहीं माने आप? वो लोग साथ में थे ना, वो कह रहे हम चलेंगे उनके साथ वैसे हम कहाँ जाना है? नहीं वो नहीं जा रहे ना, तो हम पैक करके धर दे रहे हैं। आप तो नहीं माँ कसम झूठ नहीं बोल रहे, माँ की कसम झूठ नहीं बोल रहे बाबू जी। हम मनी जी के पास आइए, आपके पास और के पास आना। पैक कर दे। तुम्हारी 10 कंप्लेंट्स है मेरे पास, मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। ठीक हो गया, पैक कर दे। और तुम्हें मैंने ये भी कह दिया भी किताबों वाला जरूरी है, हम मान रहे हैं जरूरी है, लेकिन वहां जाओ नहीं जाओ ना तो यहाँ नहीं लगेगा। कभी तुम मोनू कौन है? यही मनु है, वो पोस्ट ऑफिस वाला कौन यही है। या ये इनकी कंप्लेंट है? हाँ जी, ये सर ये नहीं लेटर पोस्ट ऑफिस वाले कंप्लेंट कर रहे हैं क्या? फिर एडमिनिस्ट्रेशन में पेत है? मैं अकेला नहीं लगा। जहाँ यार तुम अपना बात करो सर, इसके खिलाफ भाई। एसबीआई बैंक, ये जो पोस्ट ऑफिस है, ये एटीएम है, इनके बाहर आप लगाओगे, कल को एटीएम में कोई चोरी होगी तुम रिस्पॉन्सिबल निकलोगे। उसका तो लाइसेंस भी रद्द करो, लाइसेंस में नाम है इसका, और उसको अरेस्ट कराई जाएगी। ऐसे मत करो यार, मैंने 2 बार तुम्हें वार्निंग दिया है कि तुम्हारी किताबें उठा के ले जाएंगे, हमें कोई मकसद नहीं है ना, हमारे पास इतना टाइम है। इसके बुक उठवा लो जी, पहले उठा लो सारे, पैक करके ले जाते घर ना। तुम झूठ बोलते हो। गाड़ी ले जा रहे हो। तुम्हारे घर का यही उठाओ भाई, चलो हम चलते हैं साहब। ठीक है साहब। वो टीम बुलाओ। जो नहीं माने, खरीद नहीं माने। नहीं आप नहीं मानोगे, आपने कह दी सर, मैं लगाई नहीं रहा हूँ। गंदा आदमी। नहीं आप मानते ही नहीं यार। आपने कह दी मैं लगाई नहीं रहा हूँ। आपकी बात उन लोगों के साथ नहीं आप सारी किताबें हम उठाएंगे, हम पढ़ के वापस दे देंगे। नहीं हम पढ़ेंगे ना, और कोई साल लगेगा 2 साल। अरे ऑटो वाला के घर ले जा रहा हूँ। ऑटो वाला थोड़ी पड़ेगा। नहीं मैं घर ले जा रहा हूँ, जबकि जहाँ पे जगह अच्छा मेरी बात सुनो, आगे मनी 4 गाड़ी जाओ। जितने तुम सुनो, हाँ साहब, 4 गाड़ी देखो वैसे, जितना अभी सामान खड़ा था। सुनो मोनू सिंह, जितने भी ड्रामे तुम कर रहे हो कोई फायदा ठीक है ना। अतिक्रमण भी करो, धौंस भी जमाओ, मान लो भी बात ना, मतलब SHO साहब, DTP 40 लोग आके तुम्हें 10 बार कह दिए, तू ही ना मानने हमारे से। कोई वहम में है शायद कि तेरी कोई स्पर्श पुरुष है। नहीं मैं नहीं करूँ बात वहाँ करने, मेरी कोई अप्रोच नहीं। करूँ बात। अरे नहीं मेरे कहीं नहीं है। नहीं मुझे पता है, करूँ। अरे मेरे कोई अप्रोच नहीं था। सर मैं यार जो कह रहे हो वो सुन ले, तेरे बारे में कह रहे हो। आप तुझे वार्निंग देके जा रही हैं, बाकी मैं वार्निंग नहीं दूंगा। मेरे पास कंप्लेंट आई है और इलीगल इंक्रोचमेंट, पर्चा दर्ज करके सामान दर्ज करूंगा अपने कमरे में। ठीक है, बाकियों को छोड़ दे, मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस ने कंप्लेंट की है कि यहाँ दोबारा नहीं मिल जाएगा। ये ऐसे काम आपके बेरी जैसे हैं, जो कह देते हैं वो करके दिखा देंगे, समझ जाना। सर रास्ता तो बता दो कुछ हमको, हम आपके लिए जो आपका रोजगार चल रहा है वो चलवाएंगे, लेकिन सही जगह जहाँ लोग दुखी मांगते हैं। और आपको एक हो सकता है आप ठीक हो, 40 लोग खराब हो, लेकिन 40 लोग अगर खराब है तो 1-2 जो ठीक है वो भी जाएंगे। तो आपके लिए हम जगह ढूंढ देंगे। वहाँ पे देखने गया था मैं सुबह, तो वहाँ पे शमशान है ना, तो वो चलता है ना, मुड़ता चलते था। हमको और अच्छी जगह बढ़िया क्या ना लगा। नहीं वहाँ पे तो मैं देख के आया ना। नहीं मैंने तुम्हारी जगह सोच रखी, मैं लेके जाऊँगा 1-2 दिन में तुम्हारा करवा देंगे। यहाँ मत लगा, यहाँ लगा दियो फिर कोई जगह। ठीक है सर, आप यार कौन कह रहा है? ये नहीं चाहिए मुझे, मेरे छुड़वा दो। कोई बात। ये पाओ भाजी सारी पाओ भाजी बिठाओ। चलो 4 गाड़ी और खड़ी है। एक यहाँ पर आमकवा लो, एक यहाँ पर वो एक क्या लगाता ना वो पलाट मत चलो तो वो है वो यहाँ भाई यहाँ का मार्केट क्यों
अरे ये लोग खड़े सीधे खड़े क्यों भाई? तुम्हें अंदर बैठाऊंगा मैं। तेरी कंप्लेंट पूरी है, समझ जा। अपने आप में धौंस ना जमा। और यहाँ पर पहले तू एक बंदा आया, अब पहले कोई और बंदा उगाई कर रहा था, अब तू उगाई करनी शुरू कर दिया तुमने। मेरे पास खबर है, मैं बता दिया तुम्हें सब कुछ पहले से। मैं बता दिया तुम्हें, सुधर जा। किसी को पैसा देता नहीं, तुम्हारे दो बंदे पैसे उगाते हैं, देते नहीं है, उगाते हो। ऐसे 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 करने से थोड़ी मान जाएंगे हम। मारा नहीं मारा नहीं मारा नहीं, पक्की खबर है, प्रूफ है। करूँ अंदर तुम्हें सब गुंडागर्दी मचा रहे हो तुम, सुधर जा तू। पहले वो बंदा वहाँ एक बंदा बैठता था, बोले रहा है, अब तूने लेने शुरू कर दिए भाई। 4 बंदे बढ़ा लिए, कहाँ से आ गए 4 बंदे तुम्हारे? इसका मैं ना राइटिंग में एक कंप्लेंट आई है, तो मैं भी आपको बताऊंगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन तुम्हारी बहुत कंप्लेंट अभी बिल्कुल पैसा नहीं उगाई कर रहा है ना, गैर कानूनी उगाई कर रहा है, मुझे अगर शिकायत आज भी नहीं खत्म है मैं तो उठा के नहीं सकता। एक रेडी की परमिशन है, मेरी बात सुन ले। और तूने 3 लगा रखी है, दूसरे वाले से 22,000 रुपया एक से और 16,000 रुपया एक से ले रहा है। चुप रहे ना 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 ना, मुझे पता है तू तो यही कहेगा। मेरे पास प्रूफ है भाई, मत बोल मत बोल। 22 और 16 हाँ बताएंगे तुम्हें, और तुम लगाना यहाँ पर, मैं देखता हूँ। कुछ नहीं है इसके पास परमिशन। दिखा परमिशन, हाँ घर पर है, घर पर अंडे दे रही है परमिशन। है ही नहीं है, फोन पर है, फोन पर है। क्या कौन सी परमिशन है? लाइसेंस है, सब कुछ लाइसेंस है, सीओवी है, लाइसेंस पूरा है। सीओवी है, नहीं एक मिनट, सीओवी है, जो इसमें 15 सीओवी है, सीओवी है। सीओवी क्या होता है पता है? ये तो इतना पता ही नहीं है, सारे गुरुग्राम को पता है सीओवी कौन है, कौन सा होता है, और एलओआर क्या होता है। तुम अकेले बंदे हो जिसको ये नहीं पता सीओवी क्या होता है। कुछ नहीं है, किसके नाम पर है? मेरे नाम पे है। अभी तो एक है ना, एक का है ना, अभी तो एक है ना, एक ही है। अगर ये सब आ गया तो ये नहीं सुधरा जी, इनका सब लाइसेंस दोगे नहीं, किसी पेमेंट जमा नहीं करवाएंगे ना सर, पेमेंट है वो पेमेंट जमा करेंगे यार। 5 साल पुराने बैठे हो और फिर उगाई सिस्टम अलग कर ली। 3 साल से रसीद कर निकम में कब रसीद दिया? अरे ये डंडे का पता लगेगा। रसीद कब बड़ी दबाव दास निगम पे निगम में तो कब कट गया है लास्ट तक तो है नहीं, कुछ ही पेमेंट नहीं हो रही। ये बोला एक मिनट रुको भाई, मैंने एक बंदा भेजा था तुम्हारे, उस बंदे को तुमने ये जवाब दिया कि यहाँ तो जी कोई बात नहीं, अभी कोई पैसे ले नहीं रहा, नया बंदा कोई आएगा उसको पैसे देने, रेडियो लगवाओ। नहीं ये गलत, बिल्कुल। ओ यार ऐसे करो ना, पकड़ो यही कर जाएगा, रुक जाएगा। मैंने ही बंदा भेजा, और तुमने ही बोला है, इसलिए हाँ सब चलता है यहाँ, होता है, पैसे देते थे, ये है वो है, सब है तुम्हारी रिकॉर्डिंग। डैम में ना तो हाई कोर्ट में जाएंगे ना, कभी जाएंगे इसलिए अपने वकील को बोलती है, इनसे पर्ची तो दिखा दो, लास्ट पर्ची दी कब? किसी ने की भी है ही नहीं है कुछ। 3 साल से कोई पैसे नहीं कट रहा किसी का। जगह दे रहे हैं आपको, जाओ जगह दे रहे हैं। 3 साल से अगर आपको दोबारा मांगेंगे तो इनको भाई जगह दे रहे हैं तुम्हें, जगह दे रहे हैं, जाओ वहाँ बताओ ना क्या करा। हाँ हाँ कर 22,000 16,000 मेरे पास है, बिल्कुल है जी। अनाथ मांग समझ के ना तुम्हारे बंदों ने बताया, तुम्हारे बंदों ने बताया। ये जो बताया वो गलत, लेकिन मैंने किसी को पैसा नहीं दिया आज तक, ना निगम में दिया। रण बहादुर कौन है जी? निगम में तो दे रहे ना फिर। रण बहादुर तेरा नाम? ये इसमें लिस्ट में नाम नहीं इसका, और लिस्ट में नाम भी नहीं है, और 3 साल तक किसी के कोई पैसे एमसीजी में जमा नहीं है। कोई बात नहीं, अभी आपने बहुत चला ली, अब नहीं चला, बहुत चला ली। अरे ट्रैक्टर टुक भरो, इनको भी किसी दिन भरो ट्रैक्टरों में। प्राइवेट पर काम हो जाता लगा रहे हैं, थोड़ा 1-2 बंदे लगा के सफाई करवाओ यार। आप क्यों लगा रहे हैं? आप बाहर उस साइड लगवा तो रहे। मैं उस दिन दिल्ली गया हुआ था, लास्ट टाइम मेरे को इंस्ट्रक्शन मिली, अभी भी ना करेंगे, मैं ठीक है।
तो अभी ये आप साफ सफाई करोगे? वहाँ चौक से वहाँ तो थोड़ा नहीं आएंगे ये हटवा रहे हैं, मतलब हटवा रहे हैं वो ट्रैक्टर में डाल रहे हैं वहाँ तो हटवा रहे हैं। कहाँ जाना है? मैं हटवा देता हूँ इनको ये कह रहा हूँ नहीं हटवा के कहाँ लेकर जाओगे? नहीं कहाँ ले चाबी है? तो बोला भाई हेलो चाबी लेकर आ रहे हैं ये ऐसे इतनी मेहनत ये कह रहे हैं लेकर आ रहे हैं कितनी देर में आ जाएंगे? हो गया नहीं आपने हो गया पाँच मिनट में आ जाएंगे। हो गया सर चढ़ा दे होगी बात आपकी और भी है ये ट्रैक्टर यहाँ से हमने चढ़ा दिया क्या कहोगे आप? हम चला नहीं पाएंगे और बताओ घर छोड़े मैं बैठ क्यों ट्रैक्टर पर? सर अपने अपने हटा एक मदर डेयरी का लाइसेंस भी कैंसिल कराया जाए। ये तो अभी कह रहे हैं कि जब हम ठीक हो गए ना जी ठीक नहीं हो जी, मदर डेयरी का लाइसेंस आप बिल्कुल मैं लेता हूँ, ये गाड़ी चेक कर लो। अच्छा आज ही हटा दी मदर डेयरी का बिल्कुल। इन्होंने भी क्या इन्होंने भी छिक्को भाई कर दिया। नहीं अभी तो नहीं कर रहे चलो आज अभी 5 दिन से 10 दिन नहीं चलो करी। अब अगर सुधार ले टाइम देखो मेरे को चलो अभी आपने सुधार लिया है तो कोई दिक्कत नहीं हम बीच में एक बार सुनो मेरी बात आपका क्या नाम है जी? मैं नरेश कुमार नरेश जी अगर हम आप बीच में ये इन्वेस्टिगेशन बढ़िया आदमी है, नरेश सोना लगाता अगर देखो अगर बेटे के तो नहीं कोई बात नहीं अगर आप मैं कारगिल भी एक मिनट सुन तो बहुत अच्छी मैं आर्मी का हूँ मैं और मैं कभी गलत काम नहीं आप- मेरे को एक बार इंस्ट्रक्शन दी आप गलत आदमी हो, मैं खुद का आप सुनो मेरी बात मैं आप जनरल बंदे भी हो तो भी हमारी रिस्पेक्ट उतनी है जी कह के बुलाएंगे। आर्मी में हो तो 2 बार जी लगाएंगे वो भी बात नहीं मानी जी तो लगा रहे हैं। लेकिन हम बीच में इन्वेस्टिगेशन कराएंगे अगर दोबारा देखो दिक्कत आई तो हम मैं सर आपकी नहीं मैंने मान ली बात आपकी आप जो कह रहे हो कि आप सुधार में आए बहुत बढ़िया लास्ट 1 ईयर हो गए बहुत बढ़िया मेरे को आगे ना करो वीक पॉइंट कोई नहीं मिला बहुत बढ़िया वेरी गुड अच्छी बात ना समझे तो देखो फिर पुलिस अपनी कार्रवाई पे आ जाएगी इनका तो एक दिन में इलाज बन जाएगा। अभी सबके अगर वेरिफिकेशन करने लग गए ना लोग सारे भगने होंगे। अभी इधर खड़े क्या काम है कुछ सारे खड़े क्या काम करते हैं ऐसे बताना भाई क्या काम करते हैं ये यहाँ क्या कहते हैं वैसे जाओ अलग कहनी पड़ेगी तुम्हारी हर आदमी को इंडिविजुअल बोलना पड़ेगा या आप जाओ जाओ यार काम करो पानी जाओ राजू हो जाए राजू गलत करेगा मैडम है ये बात तो कोई बर्दान यहाँ क्या लगता है कौन है ये? कौन है हाँ बुलाओ बाहर से बाहर से बंद कर दो दुकान बंद कर सुधार ले बहुत सुधार और भी करना पड़ेगा आसान नहीं करते ना तो सुधार तो लाना पड़ेगा यहाँ नहीं लगा जब ये वाले भाई साहब ने दुकान खोली आई नहीं खोली चले गया अब उधर क्यों लगा रहा हूँ ना ये लाइन में जितने लोग हैं उन सबको बुला के लेकर जाओ मैंने आप दोबारा आपको कह रहा हूँ जब हम जो पटरी वाला इलाज है वो लगा है उनका जो रूल के अकॉर्डिंग होएगा वो होगा लेकिन आप अपने आप को सीमित रखें फिलहाल सारे दुकानदार अपने आप को शटर तक सीमित रखें कोई जगह अगर चाहिए किसी को आधा फीट चाहिए 1 फीट चाहिए वो आप लिख कर दोगे उसके ऊपर फैसला करके जो बनेगा वो सबके लिए रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट का कोई कढ़ाई बाहर रखनी है कपड़े वाले का कोई कढ़ाई नहीं आनी डमी आएगी तो चलो 2 आ जाएगी डमी कॉरिडोर खाली होना चाहिए डमी की स्पेस भी अगर आपको चाहिए तो आप लिख कर दो कि मेरी ये दुकान है मेरे आगे इतने बाई इतने का बरामदा है जो कि लोगों के लिए है यहाँ इतने बाई इतने का पोल है इसके आगे मैं ये 2 डमी रखूँ ये आप लिख कर दोगे हर कोई दुकानदार अलग है तब तक आपने इसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है और अगर मेरे पास क्योंकि आज की वीडियो आई है और आप में से कुछ लोगों ने लगा अगर कल वीडियो आ गई तो भाई फिर दुकानों को नोटिस देंगे और दुकानों पर काम
और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर दुकान को नोटिस चले गया तो वो नोटिस वापस नहीं होगा, फिर एक्शन तो पूरा होएगा। अभी तक हमने किसी दुकान को नोटिस नहीं दिया, हमें उस मजबूरी पर ना लेकर जाओगे, हम अपनी आंख घुमा के आपकी दुकानों की तरफ कर लें। फिर मैं ये भी चेक करवाऊंगा कि 2 दुकानें ली हैं तो बीच वाली दीवार क्यों तोड़ी है, किससे पूछ के तोड़ी है। फिर मैं ये भी चेक करवाऊंगा कि आपने जो एक लेवल था उसकी बेसमेंट कैसे बनवा ली। फिर मैं ये भी चेक करवाऊंगा कि आपने ऊपर के लेवल पर कैसे शिफ्टिंग की है। बहुत चीजें आ जाएंगी, ठीक है। उस तरफ हम जाना नहीं चाहते, अभी हम सिर्फ जनता के ऊपर फोकस करना चाहते हैं कि उनके चलने की जगह हो, आपका रोजगार भी बंद ना हो। लेकिन आज से और अभी से अपने आप को शटर तक सीमित रखो। कुछ आपने कहना है, सारी मार्केट वाले इकट्ठे हो, आपको लगता है वो मार्केट वाले लगे हैं, हम अलग हैं, हमारी दुविधा अलग है। आप एक पूरी एक मार्केट, एक सिंगल मार्केट अपना कुछ लिखकर दो देना, हम आपके लिए जो सोच विचार कर सकते हैं। आपकी दुकान के आगे कोई पटरी लगी, कोई रेहड़ी लगी, कुछ लगी, जिम्मेदार आप, हम नहीं कुर्सी लगा के बैठे, जिम्मेदार आप। अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते तो आपकी कंप्लेंट आनी चाहिए हमारे पास कि जी मैंने इस बंदे को 2 बार कह लिया, ये लेकिन फिर भी लगा, तो आप इसके ऊपर एक्शन हो, फिर आप सेफ। अगर आप लिख कर भी ना दो और लग भी रही है और कॉरिडोर भी भर रहे हो तो फिर तो भाई तुम ही गुनाहगार, ठीक है ना जी। अब हम 14 और 56 मार्केट का परमानेंट सुधार चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप साथ दोगे। साथ नहीं दोगे तो मैंने आपको बता दिया, मेरी आंख इस साइड घूमेगी और दिक्कत आएगी। रेंट पर हो सारे लोग, तो फिर ओनर को दिक्कत आएगी, वो अपने आप आपसे दुकान छुड़वा लेगा, फूलों फलों की दुकान खुल जाएगी। तो अभी से सर रिटर्न भी किसको देना होगा अगर मेरे नाम पर दे दो यार, मेरे नाम पर दे दो। GMDA के दफ्तर में बैठता हूँ मैं, मंगलवार को आके 10 बजे आ जाओ, किसी भी मंगलवार को आ जाओ, अपनी एप्लीकेशन दो। ऐसे वैसे नहीं लिख देना 2 लाइनें, प्रॉपर एप्लीकेशन 2 दिन दिमाग लगा के लिखो, लेकिन जब तक आप एप्लीकेशन दे दो तब तक भी खाली जाना है, ठीक है। कोई कुछ और कुछ कहना तो बता दो। आपको मैं पहले भी समझा कर गया था, लेकिन आप लोग समझे नहीं, देखो RS बाट अभी तो ऐसे चल रहा है समझाने। जब मैं वो रेस पकड़ता हूँ ना, ऐसे ही जाता हूँ मैं। वैसे तो वो एक वो बोलता है यहाँ तक बनाओ, इसमें रखो 5000 रुपया लगेगा, अच्छा तो लगेगा। ऐसे बैग बेच रखे हैं, ये लोग सोच रहे होंगे भी ये बेचने वाले हैं, ले जाएगा कोई। लो जी चाय पिला देते हैं, चाय हो तो पिलाए। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। वेंडिंग जोन शिफ्टिंग की जो हमारे पास जबरदस्ती थोपी गई थी, उसमें हमें 9 साल बाद जाकर हमें कामयाबी भी मिली है। मैं प्रशासन का, सरकार का, अधिकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने काम करके दिखा दिया। हम यहाँ पर बहुत सारी रेहड़ियाँ, मतलब कार्ट्स लगती थी, इलीगल तरीके से कार्ट्स लगती थी, लोगों के चलने वाली जगह पर अतिक्रमण कर रखा था, दुकानदारों ने अलग तरह का अतिक्रमण कर रखा था। दुकानदार ये कहते थे ये पहले कार्ट वाले भगाओ, कार्ट वाले कह रहे थे दुकान वालों पर कार्रवाई करो, तो आपस में ये लुकन छिपी खेल रहे थे, इनके ऊपर इनके ऊपर इनके। हमारे लिए सब बराबर है। तो पार्षद साहब ने, जो यहाँ के अनूप जी हैं, उन्होंने और एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी मेहनत करके 1.5-2 महीने लगाकर कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर पास किया कि ये जो जितने कार्ट वाले हैं, जो 20-22 हैं, जिनका लीगल कोई ना कोई राइट बनता है, उनको हम एक स्पेस दे रहे हैं, स्पेस भी अच्छी दे रहे हैं, वहाँ शिफ्ट करने के लिए बोला। आज हमने उनको एक 24 घंटे का टाइम दिया था कि हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, ट्रॉली ट्रैक्टर लगा देंगे, आप वहाँ शिफ्ट करें। लेकिन कुछ लोग आए हैं, उनको ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो मैंने उनको यही कहा कि जी आप एक तरफ तो अपना रोज़गार चलाना चाह रहे हो, तो भूख हड़ताल पर मत बैठो। कोई भी हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है इस मामलों में। अगर आपने कुछ कहना है तो कमिश्नर साहब के ऑर्डर है, कमिश्नर साहब को अपना पक्ष रखें, जो एडमिनिस्ट्रेशन फैसला करेगी। लेकिन मार्केट का सुधार होना बहुत ज़रूरी है। पार्किंग की स्पेस के ऊपर भी अगर 20 कार्ट्स लग जाएंगी, ये 14 सेक्टर बहुत अच्छी मार्केट है, इसका फुटफॉल बहुत है,
सराउंडिंग में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो यहाँ पर आते हैं, चहल पहल बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए अच्छा व्यवहार और अच्छा वातावरण होना चाहिए। उसके लिए हम सहयोग मांग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 2 दिन से हम लगे हुए हैं और अब ये परमानेंट की तरफ हम जा रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन कोई निकले, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल ठीक रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कंप्लेंट्स भी आ रखी हैं कि जी आप पोस्ट ऑफिस के सामने लगा रहे हो, बैंकों के सामने लगाते हो, क्योंकि ये 5 बजे ये चीज़ें बंद हो जाती हैं। किसी की ओनरशिप ये सोचते नहीं हैं, लेकिन ये उतना ही सेंसिटिव मामला है कि आप बैंक के सामने पटड़ी लगा रहे हो, कल को कोई बैंक में कोई चोरी चकारी होगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। उन लोगों को समझाया गया लेकिन वो नहीं समझे। कुछ लोग ढीठ हैं, उनके ऊपर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे जी।